एक दिन कन्हैया ने मट्टी खाई और बलदाऊ भैया आकर यशोदा मैया से बता दिए और कन्हैया को पकड़ कर ले आए कि कान्हा तू मट्टी खाया है, चल मैया से तुझे डटवाऊंगा। कन्हैया मट्टी खाया है, यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया, मुंह में तो मट्टी लगी थी। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने मट्टी नहीं खाई है, मैंने मट्टी नहीं खाई है मैया। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया तेरे मुख में मट्टी लगी, तूने मट्टी खाई है कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैया ये मट्टी नहीं है मैया, ये ब्रज रद है मैया। क्या खाई है? ब्रज रद, ब्रज रज खाई है, मट्टी नहीं खाई है। गंगा का पानी साधारण पानी नहीं है, तुलसी का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है, और ब्रज की मट्टी साधारण मट्टी नहीं है, गोकुल की मट्टी साधारण मट्टी नहीं। और वृंदावन ब्रज और गोकुल कहाँ होता है? क्या वही एक ही गोकुल है वृंदावन? जो वहां न जाए वो ब्रजरज नहीं पा सकता। आगे गोपियां दसम स्कंद में आगे भगवान कृष्ण और आगे प्रसंग में कहती कि हे प्रभु आपके ऊपर मेरा पहला अधिकार है, क्योंकि मैं गोकुल वासिनी हूं और वृंदावन वासी हूं। आप मेरे गांव के हैं इसलिए आपके ऊपर मेरा पहला अधिकार है। तो क्या यही गोपियों का पहला अधिकार भगवान के ऊपर, जो गोकुल में रहने वाले लोग उन्हीं का है, वृंदावन में रहने वाले उन्हीं का? हम लोग कहां जाएंगे तब? आप लोग कहां जाएंगे? तो गोकुल का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है भक्ति, कुल का अर्थ होता है समूह। भक्तों का समूह जहां होकर के सत्संग श्याम का चिंतन और कथा कीर्तन होता है उसको कहते हैं गोकुल, उसको कहते हैं ब्रज, उसको कहते हैं वृंदावन। वृंद का अर्थ होता है समूह। समूह में बैठकर यमुना के तट पर अर्थात भक्ति की धारा में के पास में समूह में बैठकर जो कीर्तन सत्संग करता है वो वृंदावनवासी है। और जो वृंदावनवासी है उसका पहला अधिकार भगवान के ऊपर है। लेकिन जो वृंदावनवासी है, जो गोकुलवासी है, वो गोपी और संत है, और उन गोपियों और संतों की चरण की धूली जो होती है, कन्हैया ने कहा मैंने वही खाई है, मैंने मट्टी नहीं खाई है, मैंने संतों के चरणों की धूली खाई है मैया, ब्रजरध खाई है मैया। क्यों खाई? कन्हैया ने कहा मैया तुझे पता नहीं, पूतना ने अपने स्तन को पिलाकर बहुत जीवों को अकाल मृत्यु के चक्र में डाल दिया था मैया, और उस पूतना का स्तन जब मैं पिया तो सारे जीव मेरे पेट में चले गए मैया। उन जीवों का कल्याण करने के लिए ये संतों के चरणों की मट्टी मैंने खाई मैया, की ताकि चरणों संतों के चरणों की मट्टी लग करके इन जीवों का भी उद्धार हो जाए। मैंने मट्टी नहीं खाई मैया, मैंने ब्रजरध खाई है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और इसके बाद कथा आती है भगवान कृष्ण के नामकरण की। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं और नंद बाबा गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अभी हमें पुत्र तो हुआ है लेकिन उसका नाम नहीं रखा गया है, नामकरण नहीं हुआ है। आप आ गए हैं तो बड़ी कृपा हो गई, आप हमारे इस बालक का नाम रख दें, नामकरण कर दें महाराज। बड़े उच्च कोटि के विद्वान गर्गाचार्य जी, भगवत भक्त गर्गाचार्य जी बड़े मधुर भाषा में नंद जी को उत्तर देते हैं कि हे नंद जी, देखो हम नामकरण करेंगे तो पूजा विधि में हमको खूब समय लगेगा,
और आपका इतना परिचय जान पहचान है गोकुल में कि आपकी पूजा विधि में कोई नहीं है कि जो न आए, तो भीड़ बहुत होगी। जब भीड़ ज़्यादा होगी तो आप सोचेंगे कि जल्दी हो जाए पूजा, तो विधि से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप किसी दूसरे के द्वारा नामकरण करा लें। ये बड़ा सुंदर ढंग से गर्गाचार्य जी अपनी बात कहे, क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित थे और वसुदेव जी के पुरोहित होने की वजह से गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए एक तरह से आए भी थे, लेकिन दूसरी तरह से गर्गाचार्य जी चालाकी सूत्र दिए कि विधि विधान से हो। तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज मैं गौशाला में रखूंगा, जहां किसी को नहीं बताऊंगा, जितना समय लगे और जितना सामान हो आप बताएं, और मेरे इस पुत्र का नामकरण आप करें अपने मुखारविंद से, हमारे ऊपर कृपा करें महाराज, आप जैसा आदेश देंगे उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं। गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से तो नामकरण करना ही चाहते थे, गौशाला में व्यवस्था की गई। देखो, जब पूजा पाठ करने लगो, जब हवन की यज्ञ में कोई सामान खरीदने जाओ, भगवान को चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा के लिए लेने के लिए, फल हो, सुपारी हो, वस्त्र हो, जो भी हो, तो जो सुपारी जैसी तुम खाते हो उससे भी अच्छी, अर्थात सबसे अच्छी जो सुपारी हो, और वस्त्र जैसा तुम पहनते हो उससे भी अच्छा सुंदर वस्त्र हो, क्योंकि भगवान के लिए वस्त्र चढ़ाते हो, कि भगवान को पहनने के लिए वस्त्र चढ़ा रहे हैं। और जो प्रसाद भोजन करते हो वो सबसे अच्छी मिठाई हो, हवन की सामग्री सबसे अच्छी हो। नहीं तो अधिकांशतः तो हम देखते हैं कि इनका उल्टा ही होता है। भगवान की पूजा की सामग्री अगर बता दिए कि भगवान की पूजा की सामग्री दे दो, बनिया तुरंत जो सुपारी नहीं चलने वाली सड़ी हुई वो पूजा में बांध देता है। जो सामान कहीं नहीं चलता वो पूजा के लिए रख देता है। जो कपड़ा तूल का कहीं नहीं चलता तो पूजा में काम आ जाएगा, पंडित जी को दे भगवान के लिए चढ़ाने के लिए। और जजमान सोचते हैं कि सस्ते में काम हो रहा है, पूजा भी हो जा रही है। तो सस्ते में जब काम हो रहा है तो भावग्राही जनार्दन, तुम्हारा भाव जितना सस्ता सड़ा सामान खरीदोगे उतना ही सड़ा हुआ भाव होगा। तो सड़े हुए भाव को भगवान कभी ग्रहण नहीं करेंगे, शुद्ध उत्तम भाव को भगवान ग्रहण करेंगे। और अगर करेंगे भी तो भगवान सोचते मुस्कुराते हैं कि वाह, 1000 रुपये का ड्रेस पहन करके पूजा में तू बैठा है जजमान हो करके, और मेरे लिए वो रक्षा चढ़ा रहा है, मोली लाल धागा वस्त्र के लिए, ठीक है चढ़ा ले। जब तेरे मन में ये है कि मैं पहनता नहीं हूं, यही सोच करना कि भगवान पहनते थोड़ी है, तो जब तेरे मन में ये है कि मैं पहनता नहीं तो तुम चढ़ा क्यों रहा है, किसके लिए? चढ़ाना मैं पहनता नहीं तो किसके लिए चढ़ा रहा है, मत चढ़ाओ, ये कपट क्यों? ठीक है, अगर ऐसा करता है तो चढ़ा ले इस मोली को, धागे को। मैं भी तुझे अगले जन्म में इसी लाल धागे की लंगोटी पहनाऊं ना तो मेरा नाम नहीं। जो भी भाव से भगवान को पूजन में चढ़ाते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, जितने भाव से जितना सुंदर खरीदोगे उतना गहरा उत्तम भाव होगा, उतनी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ेगी और उतना ही उत्तम ढंग से भगवान ग्रहण करके उसका फल तुम्हें देंगे। तुम भगवान को क्या चढ़ाते हो, भगवान को क्या दोगे, अपने लिए कर रहे हो। वो तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, तृप्त काम उनके यहाँ। वो तो भाव को ग्रहण खाली करते हैं तुम्हारे। और भाव तुम्हारा तब अच्छा बनता है जब अच्छे से अच्छी वस्तु सामान पूजन में यज्ञ में लो तब। इसलिए इसमें चूकना नहीं चाहिए, कभी इसका ख्याल रखना चाहिए। द्वारिकाधीश हमारे नारायण ऐसे हैं कि इनको अगर कुछ भेंट किए तुम तो ये उधार नहीं रखते। अगर तुम जो भेंट किए उसका दुगुना चौगुना 100 गुना जा तुरंत उसको बढ़ा देते हैं थोड़े समय में। ले तू मुझे क्या देगा, मेरे यहाँ क्या कमी है, मेरे यहाँ एक ही, क्योंकि मेरे चरणों की तो सदा दासी सेवा करने वाली, मेरे यहाँ रहने वाली पास में लक्ष्मी स्वयं हैं, जो जगत की व्यवस्था देखती हैं, सृष्टि के सबके संपन्नता और सम्मान की व्यवस्था, वो लक्ष्मी मेरे पास है।
तू मुझे क्या देगा? मेरे पास एक कमी है, मेरे पास प्रेम की कमी है, थोड़ा भक्ति की कमी है मेरे चरणों में, मेरे पास, मेरे दरबार में, इसलिए मुझे प्रेम दे दे, मुझे भक्ति दे दे, अपना भाव दे दे। यहाँ संपन्नता है, दीनता की कमी है, इसलिए तू मुझे दीनता थोड़ा समर्पित कर दे, वो मुझे ज़्यादा प्रिय लगता है, तेरा कल्याण कर दूंगा। गर्गाचार्य जी बड़े विधि विधान से जैसे जैसे कहे वैसे वैसे नंद बाबा सब सारा सामान लाए। सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण होते होते देर हो गई। जैसे आज देर कुछ होने की संभावना लग रही है, लेकिन देर करेंगे नहीं हम, क्योंकि अभी आज और एक प्रोग्राम है शाम को 8 बजे से 10 बजे तक भजन का। बहुत सुंदर आयोजन, संगीतमय भजन का। अच्छे भजनकार आ रहे हैं जो देश विदेश में भजन करने वाले सब जगह है, जिनकी चाह खूब इस समय है, लेकिन उनका नाम तो शायद आपको शाम को भजन में बताएंगे। स्वयं आप देखेंगे कि कितना आनंद आएगा। शाम को 8 से 10 बजे तक भजन का आयोजन है, उसमें आप आकर के आनंद लेंगे। इसलिए समय से कथा पूरी कर दूं ताकि आप अपने अपने घर जा कर के फ्रेश होकर के कुछ खा पी करके आ जाओ, ताकि भूख न लगे। इसलिए देरी नहीं करूंगा। यह महाकुंभ जैसे नासिक और प्रयाग में था, ये पटेल भवन उस महाकुंभ को भी फीका कर रहा है। आज ये 10 दिन 8 दिन का जो समागम यहाँ हुआ, 11 दिन का, आप लोगों का यह प्रेम है, आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। और कितने भक्त तो सोच रहे हैं महाराज ये पता नहीं चल रहा है कि 6 दिन 7 दिन कैसे बीत गया, अभी 3 ही दिन बाकी है, इसकी बात क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। आदत बन गई सत्संग में आने की, तो ये सोचकर कितनों के मन में अभी से उदासी हो रही, कल्पना करके कि क्या होगा। तो नहीं तो लगा रहता है कि सत्संग में चलना है, शाम को जल्दी सो जाओ, सवेरे उठना है, जाके फ्रेश करके सत्संग में चलना। दोपहर के होता है कि जल्दी सत्संग में चलना, थोड़ा सा आराम कर लो। गर्गाचार्य जी जब नामकरण करने लगे, पूजन पूरा हुआ, विधि विधान, तो ये देवियां यशोदा मैया और रोहिणी थोड़ा सा चालाकी दिखाई गर्गाचार्य जी से कि देखूं ये विद्वान पंडित जी कितने विद्वान हैं। यशोदा मैया बलदाऊ को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और कन्हैया को रोहिणी की गोद में दे दी, और तब कही बाबा अब हमारे पुत्रों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी मन ही मन मुस्कुरा दिए कि मैया हमारी परीक्षा ले रही हो तुम? मैया ये रोहिणी के पुत्र इस समय जो यशोदा की गोद में हैं, जो अपने बल को सदा और अपने भाव से, व्यवहार से सदा सुख और आराम सबको देते रहेंगे, इनका नाम बलराम होगा मैया, और इनका एक नाम संकर्षण भी है, क्योंकि महायोग माया के प्रभाव से जो इनका एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिवर्तन, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। शर्मा गई दोनों देवियां कि मैं पंडित महाराज की काहे की परीक्षा ली, जान गए। गर्गाचार्य जी कहे जो यशोदा के पुत्र रोहिणी की गोद में इस समय हैं, जो हर युगों में बार बार अनेक अवतार लिए हैं, जिनके अनेक नाम अनेक रूप हैं, जो इस युग में भी अवतार लेकर यशोदा के पुत्र रोहिणी की गोद में हैं, जिनकी लीला रूप और मुस्कान से सबकी मन दृष्टि और सबके चित्त उनकी तरफ लीला और कथा में, उनके रूप के दर्शन में आकर्षित चुंबक की तरह खींच जाएंगे, जिनमें मेरे नारायण जैसे गुण हैं। इनका नाम कृष्ण होगा। यहीं गर्गाचार्य जी थोड़ा सा पक्षपात कर गए। गर्गाचार्य जी के इष्ट चतुर्भुज नारायण थे। नारायण से 4 गुण भगवान कृष्ण में ज्यादा,
प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेग माधुरी और लीला माधुरी। कन्हैया जैसा प्रेम करने वाला कोई अवतार, जितने भी भगवान के अवतार हुए सब प्रेमावतार हैं, लेकिन कन्हैया का तो साक्षात प्रेमावतार माना गया। इनके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं अपने भक्तों से। और इनके जैसा वेग माधुरी, इनकी जैसा तेजी से अपने भक्तों के कल्याण के लिए पहुंचने वाला भी कोई भगवान का रूप नहीं। लीला माधुरी, इनके जैसी लीला भी कोई नहीं। और रूप माधुरी, इनकी जैसा सुंदर भी कोई रूप नहीं लगता। सबसे सुंदर कन्हैया हैं, रूपवान हैं। इनका रूप, इनका मुखमंडल सबसे ज्यादा आकर्षक और चुंबकीय शक्ति की तरह मन को अपनी तरफ खींचने वाला है। 4 गुण भगवान में ज्यादा थे, लेकिन गर्गाचार्य जी थोड़ा पक्षपात कर गए, क्योंकि इनके इष्ट भगवान विष्णु हैं, चतुर्भुज नारायण। इसलिए ये नहीं कहे कि नारायण हैं या नारायण ही हैं या इनसे ज़्यादा गुण हैं, ये कहे कि मेरे नारायण जैसे इनमें गुण हैं। है ना? जो जिसे प्रेम करता है, जिसे अपना इष्ट मानता है, उसको दूसरे से छोटा कैसे मानेगा? पति चाहे जैसा हो, सुंदर हो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गोरा हो चाहे काला, चाहे बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख हो, पति जो अपना है उस पत्नी के लिए उसका तो सबसे बड़ा, चाहे जितने पुरुष जितने सुंदर हो, लेकिन उस पत्नी के लिए उसका सबसे बड़ा पुरुष उसका पति ही है। उसी तरह से जिस रूप से प्रेम होता है भक्तों का, जो इष्ट होता है, ये भक्ति भाव में अपने उस प्रभु को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही कारण था कि प्रेम में पक्षपात हो जाता। आपको बताया थे कि 4 युवक ससुराल गए, भोजन करने बैठे तो ससुराल में थोड़ा सखियां विनोद करती हैं। तो एक सखी ने कहा कि दूल्हा कौन है? दूसरी सखी ने सुनाकर कहा कि जो आंकड़ कर बैठा यही दूल्हा होगा। एक सखी ने कहा नहीं, जो शर्मा रहा है ये दूल्हा होगा। एक सखी ने कहा नहीं, जो न शर्मा रहा है न अकड़ के बैठा है ये दूल्हा होगा। तो चौथी सखी बोल पड़ी कि विवाद मत करो, अभी सास आएगी तो पता चल जाएगा कि दूल्हा कौन है। भोजन की थाली आ गई, सास सबसे पीछे घी की कटोरी लेकर निकली, 3 थालियों में एक एक चम्मच घी डाली और चौथी थाली में 2 चम्मच घी डाल दी। उस सखी ने कहा दूल्हा ये है। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। इसलिए गर्गाचार्य जी कहे मेरे नारायण जैसे इनमें गुण हैं, जबकि 4 गुण नारायण से भी भगवान कृष्ण में ज्यादा हैं। यशोदा मैया ने प्रार्थना किया, बाबा पूजा पाठ किए हैं, आप नामकरण किए हैं, तो बिना कुछ खाए मत जाइए। गर्गाचार्य जी कहे मैया देखो मुझे देर हो गई है मैया। यशोदा मैया ने कहा खीर तो बना लो बाबा। संत ब्राह्मण पंडित जब पंडितों को बुलाओ, ब्राह्मणों को पूजन कराओ, तो बिना भोजन कराए मत जाने दो, नहीं तो उसका फल अधूरा रह जाता है। कुछ न कुछ खिला के फिर भेजो अपने दरवाजे से। पहले तो प्रार्थना करो कि खूब सुंदर उनको भोजन करके संतुष्ट होकर के जाएं। अगर जल्दी बहुत है तो कुछ भी संतुष्टि के लिए उनको खिला करके फिर ही छोड़ो, ऐसे मत। यशोदा मैया प्रार्थना करेंगे बाबा कुछ तो खा लो, खीर बना लो बाबा। गर्गाचार्य जी खीर बनाए और जैसे ही तुलसी दल बिखेरे और भगवान की 12 माला जपते थे, भोग लगाने के समय गर्गाचार्य जी ओम नमो नारायणाय की। हे नारायण, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, भोग लगाइए प्रभु, आइए प्रभु। प्रेम पूर्वक पुकार करके प्रार्थना करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय गर्गाचार्य जी करें। भगवान कृष्ण सोचे कि मैं ही तो नारायण हूँ, मैं ही तो भक्त वत्सल हूँ, मुझे ही पुकार रहे हैं तो जाना होगा। और भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी तो आंख बंद करके ओम नमो नारायण कर रहे थे, नारायणाय का जप कर रहे थे।
और कन्हैया ठुमक 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 ठुमक, छोटा छोटा पाँव, छोटे छोटे हाथ, हाँ, कमर में सोने की करधनी लरीदार जिसमें घुघरू लगे हैं, पाँव में घुघरूदार पैजने, दोनों हाथों में कृष्ण चूड़ा, माथे पर कस्तूरी तिलक, कानों में हल्के हल्के झुमके, कजरारी कमल के समान नेत्रों में काजल, और गले में मोतियों की कंठमाला, वैजंती माला, और बाकी चितमन श्याम ठुमक 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 जा करके पहुँच गए गर्गाचार्य जी के खीर के कटोरे के पास। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, भक्तवत्सल भगवान नारायण ही श्याम सुंदर। बायां घुटना ऐसे टेक करके, दायां घुटना उठा करके और बायां हाथ नीचे रख करके दाहिने हाथ से खीर के उस कटोरे में हाथ लगा दिए। लेकिन इनके छोटे छोटे हाथ में भरी हुई गदोरी में अंगुलियां भी इनकी बड़ी छोटी छोटी थी। अभी छोटी छोटी अंगुलियां मोटी मोटी अब ऐसे हों, पतली हों तब न कवर हो, लंबी अंगुलियां हो तब न मुंह में कवर जाए। तो ये हो जमा नहीं, इनको जमा नहीं, तो ये पांचों अंगुलियां साथ में लगा दिए और मुट्ठी में खीर को निकाले कन्हैया। जब मुट्ठी में खीर को निकाले तो इनके घने श्याम वर्ण में सफ़ेद रंग की खीर अंगुलियों के बीच में से गिरी, मुंह में खाते हुए कुछ मुंह में गई, कुछ होठ पर से पेट में गिरी। ऐसे सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करके सुखदेव जी महाराज पाए माम प्रभु प्रभु कह करके प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। कहीं आपकी इस दिव्य लीला में मुझे समाधि लग गई तो राजा परीक्षित का क्या होगा, इसलिए हे प्रभु इसके आगे की कथा कृपा करके मेरी रक्षा करते रहना, ताकि राजा परीक्षित को पूरी कथा सुना सकूं, उनका उद्धार हो जाए। और भागवत की कथा इस लीला के बाद से स्वयं भगवान कृष्ण ही किए हैं। जब कन्हैया खीर खाने लगे, कुछ दो एक कवर खाए, तो कन्हैया ने कहा बाबा आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य जी तो ओम नमो नारायणाय कर रहे थे और कन्हैया ने कहा आंखें बंद रखना बाबा। तब गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो देखे कह रहे ये तो ग्वाल का बालक मेरी खीर जूठी कर दिया, अहीर का बेटा मेरी खीर जूठी है, तो यशोदा का लल्ला मेरी खीर जूठी कर दिया। मैं तो भगवान को भोग लगा रहा था, अब इन्हें क्या पता कि जिस भगवान को तुम भोग लगा रहे तो वही तो हैं कान्हा के रूप में। और ये गर्गाचार्य जी पुकार उठे कि यशोदा कहाँ है, यशोदा महारानी इधर आओ जल्दी से, ये देखो तेरा लल्ला मेरी खीर जूठी कर दिया, अभी भोग पूरा लगा नहीं पाया था मैं। यशोदा मैया दौड़ी हुई आई, कन्हैया के मुंह में खीर, पेट में खीर, हाथ में खीर देख करके बड़ा आनंद आया यशोदा मैया को। यशोदा मैया कन्हैया को अपनी गोद में उठा ली, बाबा से हाथ जोड़ी, बाबा छोटा बालक है इसे क्षमा कर दो, दूसरी खीर बना लो बाबा, अब मैं ध्यान दूंगी, अब ये नहीं आने पाएगा दोबारा। यशोदा मैया को तो अंदर से बड़ा आनंद आया कि अपने कन्हैया को खाते हुए देखी, मुंह में खीर, होठ पर खीर, पेट पर खीर। यशोदा मैया ने कहा रे कन्हैया बाबा की खीर क्यों जूठी कर लिया? कन्हैया ने कहा मैया अपने मन से मैं नहीं आया था, बाबा बहुत प्रेम से पुकारे थे तब मैं आया था। यशोदा मैया ने कहा कान्हा तुझे नहीं पुकारे थे, चतुर्भुज नारायण को पुकारे थे बाबा, तू है क्या चार हाथों वाला? कन्हैया ने कहा मैया बन जाऊं? यशोदा रानी डर गई कि पूतना को मार डाला, ये सक्टासुर को मार डाला, ये कोई जादूगर है, कहीं हो न हो चार हाथों वाला अगर ये बन गया तो सब यही कहेंगे कि यशोदा का बेटा नहीं भगवान है। यशोदा मैया डर गई। यशोदा ने कहा नारे ना, तू दो हाथ वालों अच्छा लगता है, कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। कन्हैया ने कहा मैया मैया मैं कोयल की बोली बोलूं? यशोदा रानी कहने लगी कि तू कब से सीखा रे? कन्हैया ने कहा तेरे पेट में ही सीख लिया था मैया। और कूं कूं करके मधुर कोयल की आवाज श्याम निकाले। आनंदित तो हो गई यशोदा मैया। कन्हैया ने कहा मैया ये कौन जा रहा है? यशोदा ने कहा मोर। कन्हैया ने पूछा मैया ये मोर के पीछे कौन है?
यशोदा मैया ने कहा मोरनी। कन्हैया ने कहा मैया ये मोरनी किसको कहते हैं? यशोदा मैया ने कहा मोर की पत्नी। कन्हैया ने कहा मैया मेरी पत्नी कहाँ है? हृदय से लगा ले। अपने छोटे बच्चे जब लीला करते हैं कि मैया मैं गोरी पत्नी लूंगा, लंबी लूंगा, छोटी मोटी माताएं पूछती हैं तो कितना आनंद आता है। और नारायण जी से माता यशोदा की गोद में ये लीला करते हो तो कितना आनंद आता होगा। कन्हैया ने कहा मैया ये मोर तो बड़ा अच्छा नाच रहा है। यशोदा ने कहा बहुत अच्छा नाचता है। कन्हैया ने कहा मैं भी नाचूं? यशोदा ने कहा कान्हा तू कब से सीखा? कन्हैया ने कहा मैया देख ले मेरी नाच। और इनकी गोंद से उतर कर श्याम ऐसी नाच नाचे हाँ कि यशोदा विभोर हो गई। ये भूल गई यशोदा कि नंद बाबा खीर बनाएंगे और उनसे वादा की हूँ कि मैं इसको देखती रहूँगी फिर आने नहीं दूंगी। कन्हैया ये नाटक कर रहे थे कि नंद बाबा खीर बना रहे हैं फिर बुलाएंगे तो जाना होगा, और ये मैया ने कहा मैं कन्हैया को रोक के रखूंगी तो मैं जाऊंगा कैसे। और ऐसी नाटक लीला कन्हैया ने की है कि यशोदा मैया भूल गई। और यहीं पर कन्हैया का एक नाम पड़ गया नटवर। नट का अर्थ होता है नाटककार, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्याम सुंदर कन्हैया जैसा श्रेष्ठ नाटककार अभी सृष्टि में कोई नहीं हुआ, इसलिए इनके बाद अब तक कोई दूसरे का नटवर नाम नहीं पड़ा। कन्हैया ने कहा मैया नींद आ रही है। यशोदा मैया लेकर गोद में सो गई और आवाज आने लगी इनके श्वासों की। यशोदा मैया छोड़कर अपने काम में चली कि चलो झंझट हटी, सो गया कन्हैया, अब बाबा के पास नहीं जाएगा। काम में लग गई। बाबा तो दियम वस्तु गोविंद तो बेमेवा खीर तैयार होके जैसे भोग लगाए कि आओ प्रभु भोग लगाओ। कन्हैया आंख खोल कर देखे कि मैया काम में चली गई। फिर से उतर करके जल्दी से पहुंच गए बाबा के पास। लेकिन इस बार गर्गाचार्य जी सावधान हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इनको डर लगी है कि आ न जाए फिर से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायणाय कर रहे हैं लेकिन पूरा रूप रंग श्याम का इनकी आंखों से नाच रहा है। वो हट नहीं रहा कि आ न जाए, आ न जाए, आ न जाए। और जब ऐसी तन्मयता होती है तो श्याम आ ही जाते हैं। फिर से कन्हैया जैसे कटोरे में हाथ रखे, सोचे कि ये गर्गाचार्य जी को ज़्यादा छकाना नहीं चाहिए, अब ये हमारी बहुत दिन से भक्ति करें। और तब तक गर्गाचार्य जी आंख खोल दिए। भगवान कृष्ण ने विचार किए कि अब इनको छकाना ठीक नहीं। गर्गाचार्य जी जिस रूप की पूजा करते थे भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट होकर के गर्गाचार्य जी को दर्शन दे दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहे गर्गाचार्य जी जो इच्छा है वरदान मान लो। गर्गाचार्य जी कहे प्रभु पहले तो मुझे क्षमा कर दो, आपको मैंने अहिर का बेटा कहा, ग्वाल बाल कहा, आपको फटकारा मैं यशोदा का बेटा कहा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं जी हूं, आपकी लीला क्या समझूं। हे प्रभु यदि हमसे वरदान आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी यही इच्छा है कि 4 हाथ वाले नारायण से 2 हाथ वाले कन्हैया, आपका रूप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वही बाल कृष्ण बन जाओ, कान्हा बन जाओ प्रभु। भगवान फिर बाल कृष्ण बन जाते हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं प्रभु मेरी गोद में आ जाओ। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी की गोद में आ जाते हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं प्रभु अब अपने हाथों से मुझे आप खिलाएंगे तब खाऊंगा। भगवान कृष्ण उठा करके खीर गर्गाचार्य जी के मुंह में डालने ही जा रहे थे, तब तक यशोदा ढूंढती हुई दौड़ी ही फिर आ गई। दूर से चिल्लाई, आवाज दी, कान्हा, कान्हा फिर आ गया। कहती हुई डांटती हुई गर्गाचार्य जी के पास आई यशोदा। गर्गाचार्य जी हाथ जोड़े, मैया मैया कान्हा मत बोल इसे। मैया एक कान्हा नहीं है मैया, यही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, यही करुणा निधान भक्त वत्सल आनंद निधि भगवान हैं, यही सर्वेश्वर परमेश्वर नारायण मेरे यही हैं।
इनको कान्हा मत बोल मैया, ये मेरे प्रभु हैं। यशोदा मैया व्याकुल होकर के गर्गाचार्य जी के पांव पर गिर गई।